जो फिजिक्स है, हाफ थ्योरी होती है और हाफ हमारा प्रॉब्लम्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। आज हम इसी के न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाएँगे। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है, हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। एक वेक्टर दिया हुआ है हमें -6i + 2k + j, और फिर हमें वेक्टर फाइंड करना है इसका यूनिट, और फिर हमें वेरीफाई करना है रिजल्ट को। तो यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? सॉल्यूशन, वी नो कि हमारे पास जो यूनिट वेक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, ये होता है फार्मूला। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हमें वेक्टर तो गिवन है, बट हमें जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूड है, वो मिसिंग है। सो ये इक्वेशन हमारी 1 है। अब इक्वेशन 1 में ए यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। अब ये वेक्टर गिवन है, ये अमाउंट मिसिंग है। तो पहले हम अमाउंट फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कैसे फाइंड करते हैं? वो फार्मूला एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पहले क्या है, हमारा वेक्टर क्या है? ए इज इक्वल टू -6i + 2k + j। एक्स क्या होता है? आई के साथ जो भी है वो एक्स होता है। आई के साथ क्या है? -6 है। -6 क्या है? एक्स हो गया। एक्स के ऊपर क्या है? स्क्वायर, ये स्क्वायर दिया। फिर क्या है? प्लस प्लस। अब जो माइनस होगा वो भी स्क्वायर में आएगा। एक आई के साथ जो भी हो, आई के साथ जो भी हो वो क्या होता है? एक्स। जे के साथ जो भी हो वो क्या होता है? वाई। और के साथ जो भी हो वो क्या होता है? जेड। सो आई के साथ -6 है, तो पूरा -6 यहाँ पे आएगा, और ऊपर क्या आएगा? स्क्वायर फार्मूले का। फिर वाई स्क्वायर, वाई मतलब जे, जे के साइड क्या है? यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मतलब के कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। प्लस जेड स्क्वायर, जेड मतलब के साइड में कौन सा है? +2 है, प्लस लिखे ना लिखे 2 स्क्वायर। अब ये होगा रेडिकल हमारा फार्मूले का। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, अब माइनस के पावर में अगर इवन आएगा तो क्या होगा? हमारा प्लस हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐड करें 36 + 1 + 4 5, और 36 दैट इज रेडिकल 41 यूनिट्स। ये आ गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। आइए हम अपनी जो मेन इक्वेशन थी वो क्या थी? यूनिट वेक्टर बराबर होता है अब वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है? -6i + 2k + j। ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज्यादा मोर प्रेफरेबल क्या है कि आप इसको अरेंज करें। पहले i फिर j फिर k, फिर j क्या आ गया? +j, और k का क्या है? +2k। वैसे भी सही है, लेकिन अरेंज करना इज मोर बेटर। डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या है इसका? रेडिकल 41। सो यहाँ पे अगर आइन कर देते हैं तो ठीक है, हिसाब हो गया। लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो और भी हो सकता है। ये रेडिकल 41 ये तीनों से डिवाइड करता है, तो हम तीनों से अलग अलग डिवाइड करेंगे। सो हो गया यूनिट वेक्टर है -6 डिवाइडेड बाय रेडिकल 41, और क्या बचता है? आर प्लस जे के आगे क्या है? 1, 1 रेडिकल 41 जे प्लस 2, 2 रेडिकल 41 और के। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, ये हो गया हमारा आंसर। तो कभी कभी क्या कहते हैं कि वेरीफाई योर रिजल्ट, जैसे यहाँ पे गिवन है वेरीफाई योर रिजल्ट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब कि जो आपने यूनिट वेक्टर फाइंड किया है, क्या वो यूनिट वेक्टर है भी या नहीं, ये हम वेरीफाई करके दिखाई। तो ये एग्जाम में कभी कभी आता है। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? बाय डेफिनेशन हम क्या पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है? वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आता है? 1। ये हम डेफिनेशन बाय पढ़ चुके हैं। तो अब देखेंगे कि जो हम ये वेक्टर फाइंड कर चुके हैं, क्या फाइंड किया हमने? यूनिट वेक्टर ये फाइंड किया है -6/रेडिकल 41 i प्लस 1/रेडिकल 41 j प्लस 2/रेडिकल 41 k। ये हमने फाइंड किया यूनिट वेक्टर। अब देखते हैं कि इसका अमाउंट मैग्नीट्यूड फाइंड कर दें, और देखते हैं कि वो क्या आता है। अगर वो अमाउंट जो मैग्नीट्यूड 1 आता है तो यूनिट वेक्टर मिल गया।
अगर नहीं आ रहा या काम कई मिस्टेक है। देखिए, अब इसका हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड कर सकते हैं? वही फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स क्या है? आई के साथ जो भी हो, आई के साथ क्या है? ये पूरा आई के साथ है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर आई के साथ क्या है? -6 अपॉन रेडिकल 41, और फार्मूला में क्या है? स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर दे दिया, प्लस वाई। वाई के साथ क्या है भाई? वाई किसके नाम है? जे। जे के साइड में क्या है? 1 अपॉन रेडिकल 41 और ये स्क्वायर। फिर जेड यानी के के साथ क्या है? 2 अपॉन रेडिकल 41 और ये स्क्वायर। फिर फार्मूले का रेडिकल आएगा। सो अमाउंट ऑफ यूनिट वेक्टर है। अब ये माइनस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गई, या फिर ऐसा कहीं माइनस का स्क्वायर प्लस आता है तो ये गई, तो यहाँ पे क्या बचा? 6 का स्क्वायर। ये 2 जो स्क्वायर है वो 6 पर भी है और 41 पे भी है। 6 का स्क्वायर क्या आ गया? 36 अपॉन रेडिकल 41 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा? 41। स्क्वायर रेडिकल कैंसिल हो गए। आगे आए, 1 का स्क्वायर 1, रेडिकल 41 का स्क्वायर 41, फिर 2 का स्क्वायर 4, रेडिकल 41 का स्क्वायर 41। ये हमारा आ गया वेक्टर। अब आएंगे, इसकी एलसीएम क्या होगी? क्योंकि ये सब सेम ही है तो एलसीएम भी सेम ही आएगी। तो अब क्या करेंगे? सिर्फ ऊपर को ऐड कर देंगे, 36 प्लस 1 प्लस 4। सो ये आएगा हमारा अमाउंट ऑफ ए इज इक्वल टू 36 प्लस 1 37 प्लस 4 41 डिवाइडेड बाय 41। ये क्या बचा? ये कैंसिल हो गए तो बचा रेडिकल 1 और अमाउंट ऑफ ए यूनिट ए इज 1। सो हेंस प्रूव्ड कि जो हमने फाइंड किया था वेक्टर, वो यूनिट ही है। क्यों? क्योंकि जब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो क्या आया? उसका मैग्नीट्यूड आया 1। सो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है तो उस वक्त को क्या कहते हैं? हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया। आपने क्या करना है? सबसे पहले कोई वेक्टर मिला हो तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, फिर इस डेफिनेशन से आप जो है वेक्टर की है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इससे आप यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर आपने जो यूनिट वेक्टर मिला है, अब उसको कैसा है कि एग्जामिनर के वेरीफाई करे, तो वेरीफाई करेंगे। कैसे वेरीफाई करेंगे? जो यूनिट वेक्टर आपने फाइंड किया है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगेन फार्मूला एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड किया, आंसर 1 आया तो यूनिट वेक्टर फाइंड किया था, सही था। अगर नहीं आया, यूनिट वेक्टर सही फाइंड नहीं किया था, आपने कहीं मिस्टेक की है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम दूसरे पेपर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।